बंगाल चुनाव में चुन चुनकर हमले की बात हो रही है। बंगाल में 4 मई के बाद एक्शन की बात हो रही है। बंगाल में कटमनी को काटने की बात हो रही है। बंगाल चुनाव में सिंडिकेट भी उतर आया है। ममता बनर्जी कई दिनों से बड़ी एग्रेसिव थी। चुनाव ऐलान के बाद आज मोदी पहली बार बंगाल पहुंचे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुपर हिट हाउसफुल रहा। देखिए आज क्या क्या हुआ। भारत माता की, भारत माता की। मोदी का बड़ा दांव, बंगाल में बांग्लादेशी वर्सेस बंगाली का चुनाव। जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को, क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। बंगाल में चुनाव के बाद किसका चुन चुनकर हिसाब होगा? इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। मोदी का दीदी पर प्रहार, कट मनी और करप्शन पर वार। कट, कमीशन और करप्शन के खुले खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बंगाल में पीएम मोदी की ये पहली चुनावी रैली थी और मोदी ने प्रचार की शुरुआत के लिए बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ नॉर्थ बंगाल को चुना। प्रधानमंत्री की रैली में कोई हनुमान बनकर आया था तो कोई जय जय श्री राम के नारे का उद्घोष कर रहा था। महिलाएं डांस कर रही थी। माहौल पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगा था। सड़कों पर भीड़ इतनी थी कि मोदी को रैली स्थल पर पहुंचने में काफी वक्त लग गया। मैं हनुमान बन के आया हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरह से कार्य करते थे जनताओं के लिए, जन जन और कण कण के लिए, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसीलिए मैं हनुमान बन गया हूं। आज मैं बंगाल के तमाम जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि एक एक वोट बीजेपी को दे। बीजेपी जब आएगी, डबल इंजनों की सरकार आएगी तो विकासों की झड़ी लग जाएगी। पीएम मोदी ने कूच बिहार से टीएमसी और ममता बनर्जी पर चुन चुनकर हमला किया। टीएमसी सरकार के दौरान हुए अपराधों की फहरिस्त जनता के सामने रख दी। ये बता दिया कि बंगाल में इस बार बदलाव क्यों जरूरी है। इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है। दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है। दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। एक और बदलती डेमोग्राफी से अपनी ही जमीन पर आजादी छीनने का भय है।
दूसरी ओर अपनी माटी पर गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अटल भरोसा देने वाली भाजपा है। बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल की सभी 54 सीट जीतने का टारगेट बनाया है। कूच बिहार से प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 54 का आगाज कर दिया है। उत्तर बंगाल कभी कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहां भगवा लहर रहा है। 2026 में बीजेपी के मजबूत गढ़ को अभेद्य बनाने की तैयारी हो गई है। – 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई थी। बीजेपी का दावा है कि पिछले 5 साल में 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। पीएम ने साफ कर दिया, चुनाव के बाद हिंसा करने वाले टीएमसी कार्यकर्ताओं का चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। बांग्ला থেকে ভয় পালাবে, মহাবিজয় থেকে সূর্য জাগবে। और मैं आपको भरोसा देता हूं, इस बार चुनाव के बाद इनके पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा। चार मई के बाद कानून अपना काम करेगा। पीएम मोदी ने जिस कूच बिहार में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, वहां 2021 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटों में से 7 पर कमल खिला था, जबकि 2 सीट टीएमसी ने जीती थी। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को मालदा की वारदात की याद दिलाई, जहां एसआईआर का विरोध कर रहे मुस्लिमों ने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, मालदा में जो कुछ हुआ वो ममता सरकार की शह पर हुआ। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। कूच बिहार के रास मेला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की ये अब तक की चौथी रैली है। इससे पहले वो 2019, 2021, 2024 में रैलियां कर चुके हैं। मोदी आज मिशन बंगाल पर थे। कल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। – 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 50% से अधिक महिलाओं के वोट मिले थे। टीएमसी सरकार बनने में महिलाओं ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार बीजेपी आधी आबादी का वोट हासिल करना चाहती है।
बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। साथियों, अभी तक केंद्र की बीजेपी सरकार ने हर प्रकार की मूल सुविधाएं बहनों तक पहुंचाई। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर बंगाल बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ है। यहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें जीती, 35 विधानसभा सीटों पर लीड हासिल की। 2021 विधानसभा चुनाव में नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी को 30, टीएमसी को 24 सीटें मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में भी ट्रेंड यही दिखा। 2019 की तुलना में बीजेपी की 1 सीट कम जरूर हुई, लेकिन बीजेपी ने 6 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। पीएम मोदी ने टीएमसी के करप्शन और बंगाल में फैले सिंडिकेट पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार में शामिल मंत्रियों ने युवाओं का रोजगार छीन लिया, बंगाल में जमकर भ्रष्टाचार किया। साथियों, यहां सरकारी नौकरियों पर भी टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। बंगाल के हर युवा को पता है इस सरकार में इतना बड़ा एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। कौन लोग उसमें शामिल थे? टीएमसी के अपने मंत्री और टीएमसी के अपने विधायक, ऊपर से नीचे तक पूरी टीएमसी सरकार इन घोटालों में शामिल थी। कट, कमीशन और करप्शन के खुले खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। पीएम मोदी ने कूच बिहार को अपनी पहली रैली के लिए चुना, तो इसकी एक बड़ी वजह राजवंशी समुदाय को साधना है। राजवंशी समुदाय पारंपरिक रूप से बीजेपी का समर्थक रहा है, लेकिन इस बार बंगाल में हो रहे एसआईआर की चपेट में इस समुदाय के लोग भी आए हैं। कई जगहों पर लोगों के नाम कटने की शिकायत है। राजवंशी वोटरों पर ममता बनर्जी की भी नजर है। ममता बनर्जी ने भी अपने चुनाव प्रचार का आगाज उत्तर बंगाल से ही किया है और हर रैली में राजवंशी समाज के लोगों के नाम कटने का मुद्दा उठाया। उत्तर बंगाल में राजवंशी वोट करीब 30% है। उत्तर बंगाल में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 15 सीटों पर राजवंशियों का दबदबा है। पिछले चुनाव में 15 सीटों में से 10 बीजेपी ने कब्जाया था। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाल को तो बर्बाद किया ही है, उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर बंगाल का हुआ है। जब भी चुनाव आता है, टीएमसी वाले हर बार
झूठे वादे लेकर आते हैं। क्या क्या घोषणाएं की जाती रही है, लेकिन हालात वैसे के वैसे बने हैं। डबल इंजन की सरकार बनेगी। कूच बिहार और उत्तर बंगाल के साथ हो रहे अन्याय का अंत होगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की इस रैली से 15 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। ये रैली कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिलों में राजवंशी मतदाताओं को साधने में कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली का असर मेखलीगंज, माथा भांगा, सीतलकुची, फालाकाटा, धूपगुड़ी, दिनहाटा, तूफानगंज और नटबाड़ी समेत उत्तर बंगाल की कई सीटों पर होगा, जहां राजवंशी समुदाय निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी ने बंगाल को एक मजबूत जमीनी नेटवर्क के जरिए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पहुंच को बहुत मजबूत कर लिया है। पार्टी ने राजवंशी, आदिवासी और शहरी समुदाय के बीच, हिंदू वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। भारत माता की वंदे 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 वंदे। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एक भी उम्मीदवार नहीं जीते थे। उस चुनाव में पूरे राज्य में उसे महज 4% वोट ही मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 18% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती। वहीं 2016 में उसे लगभग 10% वोट के साथ 3 विधानसभा सीटें मिली। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40.64% वोट के साथ 18 सीटों पर कब्जा किया, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीट और 38% से ज्यादा वोट शेयर तक पहुंच गई। बीजेपी ने अपनी बढ़त को स्ट्रेटेजिक तरीके से मजबूत किया है। उत्तर बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और मालदा दिनाजपुर के कुछ हिस्से में 54 विधानसभा सीटें हैं, जो इस वक्त पार्टी का मजबूत गढ़ बन चुकी हैं। बीजेपी ने कई दशकों तक बंगाल में अपनी पैठ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और इसका नतीजा 2021 के विधानसभा चुनाव में मिला। 2021 में बीजेपी ने अलीपुरद्वार की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसने कूच बिहार की 9 में से 7 सीटें जीती। जलपाईगुड़ी में बीजेपी ने 7 में से 4 और हिल्स की 6 में से 5 सीटें जीत ली, जिसमें सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग टाउन शामिल है, जबकि कलिम्पोंग एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया। कूच बिहार की सीमा एक ओर असम से, दूसरी ओर पड़ोसी देश बंगाल से लगती है। ये राजवंशी समुदाय बहुल जिला है। यहाँ की कुल आबादी 40 से 50% राजवंशियों की है। कहा जाता है कि राजवंशी मतदाता जिधर जाते हैं, जीत उसी की होगी। राजवंशी समुदाय से आने वाले पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक इस बार बीजेपी के टिकट पर नाटाबाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। राजवंशी समुदाय को साधने के लिए ही पार्टी ने अनंत महाराज उर्फ नागेंद्र राय को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया है। पूरे उत्तर बंगाल की बात करें तो करीब 50 लाख राजवंशी यहाँ रहते हैं। बीजेपी ने इस बार बंगाल में अपना सॉलिड वोट बैंक और ग्राउंड लेवल कनेक्ट के भरोसे 2/3 बहुमत हासिल करने का प्लान बनाया है, लेकिन इसके लिए इसे अपना वोट शेयर करीब 10% तक बढ़ाना होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 48% वोट शेयर के साथ 215 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 38% वोट और 77 सीटें मिली। यानी करीब 10% वोट शेयर के अंतर की वजह से टीएमसी और बीजेपी के बीच 138 सीटों का अंतर रहा। सवाल यह है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा कैसे और टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगेगी कैसे। बंगाल में बीजेपी को मतुआ, राजवंशी, अपर कास्ट का मजबूत समर्थन हासिल है। उत्तर बंगाल में पार्टी ने दलितों के बीच भी मजबूत पकड़ बनाई है। पार्टी अब ओबीसी और आदिवासियों के बीच पकड़ बना रही है। महिला वोटर भी बीजेपी के टारगेट पर है। बीजेपी का फोकस बांग्ला बोलने वाले कुलीन बंगालियों पर भी है, जिनका समर्थन ममता बनर्जी को मिलता रहा है।